कथक का शास्त्रीय नृत्य में अपना एक विशेष स्थान होता है और कथक में अपनी पहचान बनाना, अपनी संस्कारदानी को रिप्रेजेंट करना होता है। आकांक्षा जी ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है कथक को लेकर। कथक में अपने नृत्य को प्रदर्शित किया उन्होंने नेशनल लेवल में। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र किस तरीके का रहा। पल पल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है आकांक्षा जी। आप अपना परिचय बताइए, किस तरीके से आपने अपना सफ़र किया। मेरा नाम आकांक्षा अटले है। मैं विगत 18 वर्षों से कथक सीख रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने अपनी शुरुआत की थी कथक की, वो रायगढ़ घराने में की थी। गुरु मोहिनी मोघे जी से मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं कथक विशारद हूँ। उसके बाद एमए जो राजा मानसिंह तोमर जी से मैंने एमए किया है ग्वालियर, तो वो 2 साल मैंने नीलांगी कालंतरे जी के अंडर में अपनी ट्रेनिंग करी है। अभी मैं डबल मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट मुंबई से, जहाँ पे मैं गुरुजी गंगानी जी से, राजेंद्र गंगानी जी से अपनी नृत्य की शिक्षा आरंभ कर रही हूँ। हम चाहेंगे कि आपने किस में परफॉर्मेंस किया, कि आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उसके विषय में आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका कैसा रहा। मेरी शुरुआत यूथ से हुई थी। जो इंटर कॉलेज यूथ होते हैं उसमें मेरा 2nd रैंक लगा था। उसके बाद जब मैं एमए कर रही थी यहाँ पे राजा मानसिंह तोमर में, उसके बाद मैंने बीएचयू में अपना परफॉर्मेंस दिया था। वहाँ पे मेरा प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था मुझे। उसके बाद मुझे इंडो बाली इंटरनेशनल में अपना परफॉर्मेंस देने की, कंपटीशन में उतरने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहाँ मेरा 1st रैंक लगा था कथक में सीनियर कैटेगरी में। और उसके बाद अभी सीधा मैंने कॉलेज में जब किया, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया से 18 लोगों को हर फील्ड में, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं उन सभी में सभी को उतारा था। तो उसमें से केवल 18 लोग जो ऑल ओवर इंडिया थे उनको चुना गया था। उनमें से जो और ज़्यादा अच्छे थे, उन 18 में से और जो अच्छे थे उनको एक नृत्य निपुण करके अवार्ड मिला, उसमें मेरा नाम आया। जैसा कि आकांक्षा जी हम देखते हैं कि अभी नृत्य में जिसे लोग करते हैं बॉलीवुड, मतलब डांसिंग, हिप हॉप, बहुत बेसिकली बहुत कम लोग होते हैं जो कथक वगैरह में उतरते हैं। तो आप उनको क्या मतलब प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो कथक में अपनी संस्कार धनी को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एक हमारी सांस्कृतिक नृत्य कहलाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी। अभी तो फिर भी ऐसा हो गया है कि अब टीवी आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, तो लोगों तक ये चीज़ पहुंच रही है। जब हमने स्टार्ट किया था तब ऐसा था कि किसी को पता ही नहीं था कथक क्या है, भरतनाट्यम क्या है। अभी भी ये बहुत कुछ होता है कि कथक क्या है, भरतनाट्यम क्या है, लोगों को नहीं समझ में आता। पर फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि टीवी, यूट्यूब के थ्रू आजकल लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। उनको इस चीज़ की डिफ़िकल्टी क्या होती है, इसके मायने क्या होते हैं, फिर भी समझ में आने लगे हैं। तो अब तो फिर भी ऐसा है कि हाँ, चीज़ें बढ़ रही हैं। बाकी हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि ये लोगों तक पहुँचे। क्या करना पड़ता है कि आप वहाँ तक पहुँच पाए। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा है जिसमें अगर आप रोज़ रियाज नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। आपको रोज़ घुंघरू बांध के कम से कम 2 घंटे तो करना ही है, उसके बिना आपका नहीं हो सकता। हाथों की फिनिशिंग, पैरों का काम, पैरों का वज़न आना, उन सब के लिए आपको रोज़ रियाज की ज़रूरत है। ये एक शास्त्रीय नृत्य में एक ऐसा कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं टेलीविज़न पे कि बच्चे बिल्कुल 4 साल के, 5 साल के स्टेज पे आ जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा है जहाँ आप कम से कम 12-13 साल अगर देते हो, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ, हमें कुछ आता है। अभी मुझे 18 साल हो गए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं। ये शास्त्रीय नृत्य ऐसा है, जब तक आप 5-6 साल डिवोट नहीं करोगे आप इसको नहीं कर सकते। मेरे आइकॉन तो बिरजू महाराज जी हैं, जो सभी के हैं। और जयपुर घराना की जो विधा लाल जी हैं, वो हमारी आइकन हैं। और अभी तो इतने सारे डांसर्स हो गए हैं कि आप जिनको देखोगे तो सब ऐसा लगता है कि भैया ये आइकन है। जयपुर घराने जी की विधा लाल हो गई। अभी जो हमारे जबलपुर में आई थी, अभी गीतांजलि लाल जी आई थी। अभी हमारे जबलपुर में अर्पण फेस्टिवल करके बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, उसमें जयपुर घराना की गीतांजलि लाल जी आई थी। वो बहुत एज हो गई है उनकी, बट वो आज भी जब डांस करती है तो ऐसा लगता है कि बस देखते रहें उनको। तो मतलब मेरा कहना क्या है कि आपके घर से कोई आर्टिस्ट था जो नृत्य करता था, आपको प्रेरणा कहाँ, क्योंकि कहते हैं कि प्रेरणा सबसे पहले या तो घर से मिलती है या अपने कोई रिलेटिव है कि उनसे कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे नृत्य करना है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। जी, मेरे को पसंद था, बचपन से डांस करना बहुत अच्छा लगता था। तो घर वालों ने देखा कि हाँ, अच्छा कर रही है तो उसको डाल देते हैं। सबसे पहले मेरी सिस्टर जाती थी, मेरी बड़ी बहन है, वो अभी बैंक मैनेजर है, वो भी जाती थी पहले सीखने के लिए।
पर उसका उतना हुआ नहीं। तो फिर जब मेरे को पसंद आने लगा तो फिर घर वालों ने मुझे भी भेजा सीखने के लिए, तो मेरे साथ में फिर उसने भी ट्रेनिंग ली। तो ऐसे हम दोनों ने मिलके ही सीखा है। वो भी कथक विशारद है, तो हम दोनों सबको देख के सीखा। उस टाइम पे इतना था नहीं, बस पसंद था तो करते थे, ऐसा था। दुनिया में एक छोटा सा नाम बनाना है। अभी मैं MPA कर रही हूँ, उसके बाद मुझे PhD करनी है और परफॉर्मेंसेस देने हैं। अगर रहा मेरा लक रहा तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी बनना चाहूँगी डांस डिपार्टमेंट में। अभी तो मुझे खुद भी सीखना है, और पर जब मुझे एक ऐसा लगेगा कि हाँ भैया अब मेरा हो गया, अब मुझे अपने शहर में आके करना है, तो हाँ मेरा मन है कि मैं इंस्टीट्यूट खोलूँगी यहाँ पे। और एक ऐसा ट्राई करूँगी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोचते हैं, ऐसा अभी मैंने सुना है आस पड़ोस में कि भैया बहुत फ़ीस लगती है, बहुत महंगा है, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि कम से कम में उन लोगों तक वो चीज़ जाए, कि केवल वो ऐसा ना बोले कि भैया डांस है तो ये तो महंगा है, तो बहुत खर्चीला काम है, तो ऐसा कुछ ना हो। तो मैं अगर मुझे फ्यूचर में ऐसा कुछ मिला तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि कम से कम उनमें एटलीस्ट कला तो पहुँचे, फ़ीस का दारिया ना देखे वो, और कला पहुँचे उनकी तरफ। डांस करने से तो आपका जो एकेडमिक है वो भी इम्प्रूव होता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, मेन आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप कितना सोच सकते हो डांस के थ्रू, मतलब अगर कोई भी डांस नहीं, कोई भी कला, पेंटिंग हो, गाना हो, तबला हो, अगर आप किसी भी आर्ट से जुड़ते हो तो आपका जो मेंटल लेवल होता है वो अलग लेवल में होता है कंपेयर टू जो केवल स्टडीज़ में रहते हैं, क्योंकि आप सोचने की क्षमता रखते हो, ताल लय की समझ बढ़ती है। आप में कुछ भी करो, आप डांस करो, गाना करो या तबला बजाओ, लय की समझ बढ़ती है आपको, तो आपको बीट समझ में आती, समय का जो टाइमिंग होती है आपको उसका मतलब दायरा समझ में आता है कि आप कितने रोटेशन में कितनी चीज़ें करते हो, तो आपका मेंटल लेवल बढ़ता है। फिज़िकल फिटनेस तो है ही, अगर आप डांस करोगे तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस तो रहेगी। किसी भी आप कला से ज़रूर जुड़ो, ऐसा नहीं कि केवल डांस, तबला, हारमोनियम, किसी से भी, पर आप जुड़ो। ये नृत्य से क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, कला एक सभी को होनी चाहिए अपने में। हम भी चाहेंगे पल पल इंडिया के माध्यम से कि सभी किसी ना किसी कला में आगे बढ़े और अपनी संस्कार धनी का नाम आगे करें। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ अनुश्री गुप्ता।